कहानी की शुरुआत फोन पर अलार्म बजने से होती है, जिसकी आवाज कमरे में गूंजती है और उससे छोटी बच्ची जिसका नाम वू ज़ियाओवेन है वो उठ जाती है और वो फिर अपनी दादी माँ को उठाने की भरपूर कोशिश करती है मगर वो नहीं उठती। यहाँ सीन्स एक शख्स पर शिफ्ट होते हैं जिसका नाम मो सैनमे है, जो पेशे से एक मोटिशियन है, यानी जो डेड बॉडीज को साफ करने से लेकर उनके फ्यूनरल तक का सारा काम करते हैं। मो फोन पे किसी से गुस्से में बात कर रहा होता है क्योंकि उसको अर्जेंट कहीं बुलाया जाता है। वो जब एक गली में गाड़ी रोकता है तो वहाँ अपनी गाड़ी की डिग्गी से फूलों से बना हुआ गुलदस्ता निकाल कर रखता है और अपनी शॉप जिसमें फ्यूनरल का सामान पड़ा होता है और वहाँ से सामान लेकर वो अपने असिस्टेंट वांग जियानरिन को लेकर उसी बच्चे यानी वू के घर जाता है, जहाँ वो उसकी दादी माँ की डेड बॉडी को अच्छी तरह से साफ करता है, जिसे वो कबर्ड के पीछे से देख लेती है और उसे लगता है कि वो उसकी दादी माँ को सोता हुआ तंग कर रहे हैं, तो वो उन पर स्टिक से हमला करती है मगर उसको उठाकर वॉशरूम में बंद कर दिया जाता है। डेड बॉडी साफ करने के बाद उधर वू के अंकल और उनकी वाइफ आती है, जो अपनी सास यानी वू की दादी माँ की उंगली पर उनकी सोने की अंगूठी ना पाकर मो और वांग पर चोरी का इल्जाम लगाती है, जिस पर मो और वांग अपने कपड़े उतारकर उन्हें दिखाते हैं कि उनके पास अंगूठी नहीं है। फ्यूनरल के बाद दादी माँ को एक कॉफिन में बंद करके मो और वांग ले जाते हैं, जो वू और उसका कजन देख लेते हैं, जिस पे वू का कजन कहता है कि उसकी दादी माँ उस कॉफिन में है। अब वू को लगता है कि शायद वो उसकी दादी माँ को सोता हुआ कहीं लेकर जा रहे हैं। दफनाने के बाद मो और वांग वापस अपनी शॉप में आ जाते हैं, जहाँ मो की गर्लफ्रेंड जीजी उससे फोन पर ब्रेकअप कर लेती है और वजह पूछने पे मो को ब्लॉक कर देती है, जिस पर मो गुस्सा हुए जीजी के पास जाने के लिए निकलता है। गली के कॉर्नर में उसे वो नजर आती है जो स्वीपर से कुछ पूछ रही होती है, मगर उसे इग्नोर करते हुए मो एक बुटीक के सामने जाता है, जहाँ वो जाकर दरवाजा नॉक करता है और उधर मो जीजी आ जाती है, जो पहले तो उसे अंदर नहीं जाने देती, मगर इसरार करने पर जब वो दरवाजा खोलती है तो मो जीजी को पकड़कर उससे वजह पूछता है कि उतनी देर में वॉशरूम से एक और शख्स बाहर आता है और इसे देख कर मो शॉक हो जाता है और उनमें लड़ाई हो जाती है। लड़ाई खत्म होने पर मो जीजी बताती है कि वो उस शख्स के बच्चे की माँ बनने वाली है, यानी वो मो पर चीट कर रही थी, और मो के सवाल करने पर वो कहती है कि वो कभी भी मो के बच्चों की माँ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मो कभी भी एक अच्छा पिता नहीं बन सकता और इसने मो को जल्द छोड़ ही देना था। जो सुनकर मो गुस्से में आए वहाँ से अपनी शॉप में चला जाता है, जहाँ वो आकर उन्हें डराते हुए अपनी दादी माँ का पूछती है, मगर वांग वो के अंकल को फोन करके वो कल जाने का कहता है और वो के जाने के बाद मो अपने फ्रेंड्स को अपनी परेशानी का बताता है। उधर ही मो की कोलीग यिन भी मौजूद होती है। वांग जब मो से उसके रवैये की बात करने लगता है तो मो को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है और वांग से लड़ने लग जाता है, मगर उतनी देर में उधर दोबारा से वो अपनी स्टेक के साथ आ जाती है और अपनी दादी माँ के बारे में पूछती है और इसके पीछे उसके अंकल भी आ जाते हैं, जो बताते हैं कि वो दोबारा से घर से भाग गई थी और उनकी बीवी भी अब वो को रखने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो मो को 3 दिन के लिए वो का ध्यान रखने के लिए पैसे देते हैं। मो इनकार करने ही लगता है मगर वांग मान जाता है। वांग वो को नूडल्स बनाकर देता है, जो खाते वक्त वो अदरक मांगती है क्योंकि वो अपनी दादी माँ के साथ नूडल्स को अदरक के साथ खाती थी, मगर अदरक ना होने की वजह से वो ऐसे ही नूडल्स खाने लग जाती है और खाते वक्त नूडल्स नीचे गिर जाती हैं, जिसे वो टेबल से उठाकर खाती है और इस पर मो से डांटता है क्योंकि टेबल गंदा था और वो को ऐसे इन्फेक्शन हो सकता है, मगर वो नहीं सुनती। खाना खाने के बाद वो उन सबको अपने साथ गेम खेलने का कहती है क्योंकि वो अपनी दादी माँ के साथ खेला करती थी, और जब वो बैटिंग के लिए अपनी दादी माँ की रिंग दिखाती है तो मो को गुस्सा आ जाता है कि उस पर रिंग चोरी का इल्जाम लगा था, जबकि रिंग वो ने उठाई थी, जो वो कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि उसकी दादी माँ की रिंग उसकी आंटी ले ले, इसलिए उसने उठाई थी। इस पर मो कहता है कि रिंग उनकी बैटिंग आइटम होगी, जिस पे वो मान जाती है और वो उन तीनों को बहुत बुरा गेम में हरा देती है, जो देख के सारे हैरान रह जाते हैं। रात को बंकर बेड पर सोते हुए मो को पानी टपकता महसूस होता है और जब उठ कर देखता है तो वो ने बेड पर यूरिन कर दिया होता है, जिससे वो फौरन से वो को उठाता है और साथ ही वांग को, जो वो के साथ सो रहा होता है, बेडशीट उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल देता है। वांग वो को लिए मो के बेड पर सो जाता है और मो को मजबूरन कुर्सी पर सोना पड़ता है। सुबह मो को उसके पिता का फोन आता है, जो उसे एक फाइल लेकर बैंक पहुँचने का कहता है, मगर मो को याद आता है कि उसने फाइल तो वो के बेड पर रखी थी और उसने ऐसे ही सारी बेडशीट्स फोल्ड करके वॉशिंग मशीन में डाली थी, जिस वजह से फाइल पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, जिस वजह से मो को अब अपने पिता के दिए हुए घर मिलने में 1 महीना और वेट करना पड़ेगा, जो सुनकर मो को बहुत गुस्सा आता है। बाहर आकर मो को वांग का फोन आता है, जो उसे हॉस्पिटल से एक डेड बॉडी उठाकर उसके फ्यूनरल की प्रिपरेशंस करने का कहता है, मगर मो इनकार कर देता है और वो उसका ये फ्यूनरल का बिजनेस बंद करने का सोचता है, मगर ये बात मो का पिता सुनकर उसे अपनी स्टिक से मारता है क्योंकि वो उनका फैमिली बिजनेस था। मो ये देखते हुए वहाँ से भागकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ वांग अपने साथ वो को भी ले आया था। उधर वो मो से मिलकर अपनी
अपनी दादी माँ का पूछती है, जिस पर मो कहता है कि अगर वो उसकी बात मानेगी तो वो वू को उसकी दादी माँ से जरूर मिलवाएगा, जो सुनकर वो हाँ कर देती है। वो वू को लेकर अपने साथ डेड बॉडी के पास जाता है जो एक छोटी बच्ची की होती है और वो उस बच्ची को पेरेंट्स को कहता है कि वो अपनी फ्यूनरल सर्विसेज देने को तैयार है और वो की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसकी खुद की एक बच्ची है और वो उनका दुख अच्छे से समझ सकता है, जिस पर उस बच्ची के पेरेंट्स मान जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मो उसकी पिक्चर्स अपने पिता को भेजता है और वो फ्यूनरल की तैयारी करते हैं। मो वू को गाड़ी में रहने का कहता है जो वो मान जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो मो को कॉफिन उठाया देखती है तो उसे अपने कजिन की बात याद आती है कि उसकी दादी माँ इस बॉक्स में है, तो वो वहाँ से निकलकर उस कॉफिन का पीछा करती है जिसे एक बिल्डिंग में ले जाया जाता है। वहाँ से किसी और फ्यूनरल में घुसकर कॉफिन खोलने की कोशिश करती है, जिस पर वहाँ बहुत हंगामा होता है और उधर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस स्टेशन में मो और वैंग वू को लेने जाते हैं, जहाँ वू को पता चलता है कि उसे उस बिल्डिंग से बैन कर दिया गया है। मो गाड़ी में वू पर बहुत गुस्सा करता है, जिस पर वो उसे अपनी स्टिक दिखाकर अपनी दादी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर मो वू को आसमान दिखाते हुए कहता है कि उसकी दादी माँ ऊपर चली गई हैं, जो सुनकर वो रोने लग जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसकी दादी माँ उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं। वापस शॉप में आकर यिन वू को कंसोल करती है और वैंग वू से कहता है कि उसकी दादी माँ अब जन्नत में है और मो से कंसोल करने के लिए कहता है कि उसकी दादी माँ अब एक सितारा बन चुकी हैं। थोड़े टाइम बाद वहाँ उस डेड बच्ची का एक बॉक्स आता है जो उन्होंने अगले दिन उसके पेरेंट्स को देना होता है। रात को जब मो की आंख खुलती है तो वो बाहर सहन में आता है, जहाँ वो आसमान में सितारों को देख रही होती है, तो मो से इग्नोर करते हुए वापस आकर सो जाता है। अगले दिन जब मो की आंख खुलती है तो वो वू को उस बॉक्स पे गंद मारता देख के उसे डांटता है और वो बॉक्स उठाकर वैंग को देता है कि वो उसे साफ करके ले आए, मगर बॉक्स साफ नहीं हो पाता। वो और वैंग पेरेंट्स से मिलकर उनसे बॉक्स के लिए माफी मांगते हैं, तो वो कहते हैं कि उनकी बच्ची को ड्राइंग का बहुत शौक था, इससे उन्हें ये बुरा नहीं लगा और वो मो का थैंक यू कहते हैं और इस बच्ची की मॉम वू की जाकर पोनी ठीक से बनाती है, थैंक यू कहते हुए चली जाती है। अब वापस शॉप में आकर वो सब सेलिब्रेट करते हैं और बहुत से स्नैक्स खाते हैं। वो फिर से टेबल से उठाकर खाती है, जिस पर मो गुस्सा करता है कि वो ऐसा ना करे और उसे जार से स्नैक्स खोल कर देता है। वो उसे एक जार से कैंडी देता है और खुद भी खाता है, मगर ना चबाए जाने पर वो जार चेक करता है तब वो पेबल्स होते हैं। वो फौरन से वो के मुंह से निकालने लगता है, मगर तब तक वो उसे अंदर ले जा चुकी होती है, जिस पर परेशान हुए मो फौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ उसका सिटी और MRI नॉर्मल आने पर डॉक्टर्स मो को उस पेबल का वो के स्टूल में पास आउट होने का चेक करने का कहते हैं। अगर ना पास हुआ तो वो उसे एंडोस्कोपी से रिमूव कर देंगे। शॉप वापस आकर सब वो के स्टूल का वेट करते हैं और स्टूल करने के बाद मो ये वैंग जाकर वो के स्टूल से पेबल ढूंढते हैं, जिसके मिलने पर सब बहुत खुश हो जाते हैं। 3 दिन पूरा होने पर वो को वापस उसके अंकल के घर ले जाया जाता है, जहाँ उनकी वाइफ वो का ख्याल रखने से मना कर देती है, जो सुनकर मो वापस वो को अपने साथ ले आता है। शॉप पर मो के पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं और मो के आते ही उसे मारने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया था कि मो अब एक छोटी बच्ची का ख्याल रख रहा है, जो देख के वो उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और मो की बहन अपने पिता को वहाँ से ले जाती है। रात को मो सो नहीं पाता और चेयर पे बैठकर स्क्रोलिंग कर रहा होता है कि उसे अपनी एक्स की शादी का कार्ड मिलता है, जिसे देख के वो बहुत उदास हो जाता है और अपनी चेयर से भी गिर जाता है, मगर उठता नहीं है। ये सब वो देख लेती है और अपने स्मार्ट वॉच से रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन वो मो के मुंह पर थप्पड़ मारकर उसे उठाती है और उसे उसका फोन नंबर लेकर उसे उसकी चेयर से गिरने के पीछे भेजती है और उसका मजाक उड़ाती है, जो मो देख लेता है। इसके बाद वो सब बाहर खाना खाते हैं, जहाँ मो दोबारा से वो को टेबल से खाना उठाकर खाने पर डांटता है, मगर वो कहती है कि उसकी दादी माँ ने कहा था कि उन्हें नीचे गिरा हुआ खाना उठाकर खा लेना चाहिए और इस पर उन दोनों की बहस हो जाती है और वो वहाँ से उठकर एक पार्क में चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद वो मो को फोन करके पार्क बुलाती है, जहाँ वो मो को एक बूढ़े से शख्स से मिलवाती है। वो शख्स मो को अपना फ्यूनरल अरेंज करने को कहता है, जिस पर मो मना कर देता है कि वो जिंदा लोगों का फ्यूनरल नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। जब वो बूढ़ा शख्स पैसे ऑफर करता है तो वैंग फौरन से तैयार हो जाता है और मो को भी मना लेता है। अब यिन, वैंग, वू और मो सारे फ्यूनरल की तैयारी में लग जाते हैं। वो कॉस्ट्यूम्स जाकर खरीदते हैं और लोगों को पे करके फ्यूनरल के लिए इनवाइट करते हैं। फ्यूनरल पे सब कॉस्ट्यूम्स में आए होते हैं और वैंग से पेड कस्टमर्स को अपने साथ रोने का कहता है। सब बिल्कुल ठीक चल रहा होता है कि उधर उस बूढ़े शख्स के घर वाले आकर मो और वैंग को मारते हैं, मगर वहाँ पुलिस आकर उन सबको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है और वो भी उनके साथ जाती है। वो मो के चेहरे पर जख्म देखकर उस पर हाथ फेरती है, जिस पर मो से मना करता है, तो वो कहती है कि उसकी दादी माँ ने कहा था कि ऐसा करने से सूजन कम होगी और मो फिर चुप करके वो को उसका काम करने देता है। उस बूढ़े शख्स के घर वाले पुलिस से बहस करते रहते हैं, मगर पुलिस मुंह से साइन करवाकर उन्हें छोड़ देती है, क्योंकि ये सब बूढ़े शख्स की मर्जी से हो रहा था, इसे उन्हें गिरफ्तार करने की वजह ही नहीं बनती। सीढ़ियों से उतरते वक्त मो को वो बूढ़ा शख्स मिलता है, जो मो से कहता है कि उसने
उसने ये सब इसलिए किया था कि वो अपने घर वालों को पैसे पर लड़ता नहीं देख सकता, इसलिए उसने पैसे ऐसे स्पेंड करने का प्लान बनाया था, मगर वो फेल हो गया। वो लोग वापस आते हैं तो उधर पहले से ही मो के पिता मौजूद होते हैं, जो मो को मारते हैं, वहाँ की तमाम चीजों को तोड़कर मो पर चलाते हैं कि वो कैसे किसी जिंदा आदमी का फ्यूनरल करवा सकता है, जिसे सुनकर वो मो को डिफेंड करने आ जाती है और उसकी स्टिक टूट जाती है। मो उसे साइड पर करके अपने पिता पर चलाता है कि वो उसे कभी कुछ उसकी मर्जी से नहीं करने देते, जिस पर मो की बहन मो को थप्पड़ मार के वहाँ से अपने पिता को लेकर चली जाती है। रात को मो वो की स्टिक जोड़कर उसे वापस करता है तो वो मो से माफी मांगती है कि ये सब की वजह से हो रहा है और वो हमेशा उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, मगर मो से कहता है कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे। वो मो को अपनी वॉच टूटने का बताती है, जिस पर मो उसकी कलाई पर एक वॉच ड्रॉ करता है और कहता है कि वो उसकी वॉच जल्द ठीक करके वापस करेगा, तब तक वो इस पर टाइम देखे। अगले दिन वो नेबर के बच्चे को देखती है जो उसकी एज का होता है और स्कूल में पोएट्री पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो देख के मो को एहसास होता है कि वो के स्कूल जाने का टाइम हो गया है और वो के अंकल से वो के स्कूल का पूछता है, जिस पर उसका अंकल बताता है कि वो की मॉम की डेथ हो गई है और फादर का पता नहीं है और अपनी बीवी के हाथों मजबूर कर भी उसने वो एडमिशन नहीं करवाया, जो सुनकर मो वो के एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, मगर लीगल गार्डियन के बगैर मुमकिन नहीं। जब वो लीगल गार्डियन बनने के लिए अप्लाई करता है तो पॉलिसी के मुताबिक उसे मैरिड होना चाहिए और मो बैचलर होने की वजह से वो का लीगल गार्डियन नहीं बन पाता। वो यिन के घर जाता है उससे मदद मांगने, जहाँ से मालूम पड़ता है कि ये नरवांग ने छुपके से शादी की हुई है। जब वो सुनकर मो को गुस्सा भी आता है, मगर वो खुश भी होता है कि वो को वो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं और ये नरवांग वो के गार्डियंस बन जाते हैं। वो जबरदस्ती वो को स्कूल छोड़कर आता है जो नहीं जाना चाह रही होती और इसके बाद वो की वॉच उसे ठीक करके वापस करता है, जिस पर वो कहती है कि इसमें उसकी दादी माँ की आवाज नहीं है, जो सुनकर मो कहता है कि वो भी ठीक कर देगा, जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है। अगले दिन जीजी मो से मिलने आती है और उसे अपने हस्बैंड के एक्सीडेंट में मर जाने का बताती है और कहती है कि उसकी लाश के टुकड़े हो गए हैं और वो उसे जोड़कर उनका फ्यूनरल करवा दे, जिससे मो इनकार कर देता है और ये सब वो देख लेती है। वो जबरदस्ती मो को एक पार्क लेकर जाती है, जहाँ वो मो को उसके पिता से बात करने का कहती है। वो दोनों एक दूसरे से बात करके अपना दिल हल्का करते हैं और फिर मो अपने पिता से लाश को जोड़ने की मदद मांगता है। पहले तो बदबू की वजह से मो पीछे हटने लगता है, मगर अपने पिता के सरार करने पर वो लाश को जोड़ता है कि तभी उसके पिता बेहोश होकर गिर जाते हैं और उन्हें वो हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ मो की बहन मो पर इल्जाम लगाती है कि उसने उनके पिता को शराब पिलाई थी। तो ऐसा हुआ है जबकि पार्क उसके पिता ने खुद को मो से शराब लेकर पी थी। वो सारा टाइम अपने पिता के पास होता है, मगर फिर वो के स्कूल टाइम खत्म होने पर वो उनसे इजाजत लेकर वो को लेने जाता है, जो देख के उसके पिता बहुत खुश होते हैं कि अब मो भी किसी का ध्यान रख रहा है। स्कूल में वो और वही नेबर का बच्चा एक प्ले करते हैं जिसमें उस बच्चे की मॉम की डेथ हो जाती है और वो उनका फ्यूनरल करती है, जो देख के उस बच्चे की मॉम गुस्सा करती है और वहाँ मो के आने पर वो की टीचर से शिकायत लगाती है और साथ ही वो की बनाई हुई ड्राइंग्स भी दिखाती है जिसमें उसने फ्यूनरल्स बनाए होते हैं। वो को वापस शॉप छोड़कर मो अपने पिता के पास चला जाता है। रात को मो जब वापस आता है तो वो को लैंप में पड़ता देख के लाइट्स ऑन करता है और उसे वापस देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो और मो अब साथ में बहुत टाइम गुजारते हैं। मो अब फ्यूनरल का बिजनेस भी कंटिन्यू रखता है और साथ ही साथ वो को एंजॉय करवाने भी लेकर जाता होता है। वो की बर्थडे के लिए उसकी दादी माँ की आवाज की रिकॉर्डिंग को सिक्योर करता है और वो के लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान करता है, जो देख के वो बहुत खुश हो जाती है। मो उसे एक टाइगर गिफ्ट करता है जो वो की दादी माँ ने उसे दिया था और उसे इस टाइगर की टेल खींचने को कहता है, जिसमें उसकी दादी माँ की आवाज आती है, जो सुनकर वो रोने लगती है, जिसे मो गले लगा लेता है। अगले दिन मो को वो का अंकल एक औरत से मिलवाता है जो वो की मॉम है और वो मो से कहती है कि जेल में होने की वजह से सबने उसे मरा हुआ बना दिया, मगर इस सब पर मो भरोसा नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो मो को वो की पैदाइश का बताती है, मगर मो वहाँ से चला जाता है। रात को वो की मॉम दोबारा मो से मिलने आती है और वो को मांगती है, जिसे देखे मो कहता है कि वो अकेला उसका डिसीजन नहीं है बल्कि उसके दोस्त भी शामिल है। लेकिन वो की मॉम की मिन्नतें करने पर मो मान जाता है और उसे 3 दिन का टाइम मांगता है। वो ये 3 दिन वो के साथ बहुत अच्छे से गुजारता है, जो देख के वो मो से सवाल करती है, मगर मो हर दफा टॉपिक बदल देता है। वो के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जहाँ यिन, वैंग और मो तीनों जाने को तैयार होते हैं, मगर सिर्फ एक पेरेंट अलाउड होता है, तो वो मो को चूज करती है। स्कूल में पेरेंट्स के साथ रेस और डांसेस भी होते हैं, जो सब वो मो के साथ करती है और फिर उसे उसका पोर्ट्रेट गिफ्ट करती है, जो वो ने खास तौर पर मो के लिए बनाया था, और कहती है कि उसे अब अपनी दादी माँ के जाने का वान नहीं है, क्योंकि उसे अब एक पिता मिल गया है। जिस दिन मो इमोशनल हुए वो को गले लगा लेता है। रात को मो वो से उसके पिता का नाम और एड्रेस मांगता है, मगर वो नहीं देती और सो जाती है। तभी उसकी मॉम उसे लेने आती है और मो वो को गाड़ी में लेटा कर उसकी मॉम को वो की सारी आदत और शौक का बताता है कि शोर से वो उठ जाती है और मो को बुलाती है, मगर वो की मॉम ड्राइवर से गाड़ी स्टार्ट करवा कर लेकर जाने का कहती
लेती हैं और वो को खिड़की से बाहर खुद को पुकारता देख के वो गाड़ी के पीछे भागता है, मगर गाड़ी तब तक चली गई होती है। अगले दिन जब वैंग को ये बात पता चलती है तो वो मो से बहुत लड़ता है और तभी मो को उसके पिता के मरने की खबर मिलती है, जिसे सुनकर वो बहुत रोता है। मो अपने पिता के फ्यूनरल का सारा इंतजाम करता है और जब उसकी बहन अपने पिता की राख को दफनाने का कहती है तो मो इनकार करता है क्योंकि उनके पिता ने ऐसा करने से मना किया था और मो वो राख लेकर भाग जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर बीच पर उसे एक शेल में भर कर आग लगाता है, जिससे फायरवर्क्स होते हैं, जो देख के मो बहुत खुश हो जाता है और उसे समझ में आता है क्यों उसके पिता एक बड़ा फ्यूनरल नहीं चाहते थे कि तभी उसे वू की मॉम की कॉल आती है कि वो घर से भाग गई है और वो को जगह जगह ढूंढ कर जब शॉप वापस आते हैं तो वो मो को आवाज देती है, जो देख के मो उसे घर से भागने पर डांटता है। तो वो कहती है कि आइंदा वो कभी मो को तंग नहीं करेगी और कहती है कि मो ने उसे उसके पिता का नाम और नंबर पूछा था, तो वो मो का नाम और नंबर बोलती है, जो सुनकर मो इमोशनल हुए वो को गले लगा लेता है। अब वो मो के साथ वापस रहना शुरू कर देती है और वैंग और येन अब अपनी दोबारा से वेडिंग करते हैं, जहाँ वो की मॉम को भी इनवाइट करते हैं। उन्हें उदास देख के मो उन्हें अपना बिजनेस ज्वाइन करने का कहता है ताकि वो के साथ वक्त गुजार सके, जो सुनकर वो खुश हो जाती हैं और मूवी के आखिर में हम उन सबको आसमान में सितारों को देखता हुआ देखते हैं, मानो जैसे वो की दादी माँ को देख रहे हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।